हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज़। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं बात करती हूँ सायरा सत्तानी के ऊपर, जिसके में जैसे कि आप लोगों को पता है कि सायरा सत्तानी इन दिनों अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चीज़ें सामने लेके आ रही है और बहुत सारी सोशल मीडिया पे उनके बच्चों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो सायरा सत्तानी इन सब चीज़ों के ऊपर बात करती है, अपने बच्चों को वो प्रोटेक्ट करती है और करे भी क्यों ना, क्योंकि एक माँ हमेशा अपने बच्चों की बुराइयों को छिपाती है। तो अगर वो कर रही है तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और हर एक ऐसा नहीं होता है कि उनके बच्चे बहुत ही अलग है या फिर एकदम साफ़ है, कुछ ना कुछ खामी सबके अंदर रहती है। और स्पेशली माँ बाप कभी भी उन खामियों को सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे तो कभी भी वो शेयर नहीं करते हैं। और अगर सायरा सत्तानी ऐसा कर रहा है तो मैं उनको ऐसे कर रही है तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए मदर एंड आई नो कि मेरे बच्चे की कमियों को मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे के कुछ भी चीज़ें हो बिहेव को मैं जानती हूँ और मैं ये भी बच्चे के नेचर को जानती हूँ। लेकिन कभी भी मैं किसी और के सामने उन चीज़ों को उजागर नहीं करती। जहाँ पे मुझे सही लगता है मैं वहीं पे बात करती हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी आम इंसान के सामने मैं चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि सबका सोचने समझने का तरीका अलग है, चीज़ों को समझने का तरीका अलग है। तो अगर वो भी इस टाइम पे ऐसा कर रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर माँ बाप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। और ख़ासकर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर किसी भी चीज़ को शेयर करने से पहले बहुत सोच समझ के शेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारी बाहर कंट्रीज़ में भी देखा जाता है। और जाने अनजाने अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो आपके बच्चे के लिए अननेसेसरी बहुत सारी अनवांटेड जो चीज़ें हैं वो खड़ी हो जाती है, अनवांटेड हेट हो सकता है, जिसका वजह से आपके बच्चे के माइंड पे बुरा असर हो सकता है या फिर वो टेंशन में आ सकता है। और एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा टेंशन में आए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक माँ को अपने बच्चे की सब चीज़ों का पता होता है और वही उस चीज़ को करेक्ट कर सकती है, बजाय इसको कि दूसरे के सामने वो बात करें। और रही बात, एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा ही प्यारा होता है, चाहे कोई अच्छा समझदार बच्चा हो या फिर बिगड़ा हुआ बच्चा हो, दोनों ही प्यारे प्यारे होते हैं। और तीसरी एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वो घर से बाहर बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो एक साथ स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जब वो घर के अंदर आते हैं तो वहाँ पे उनको एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहाँ पे वो आज़ादी के साथ, पीस के साथ रह सके, उनकी कमियों को नहीं बल्कि उनको अप्रिशिएट करने वाला कोई हो। और घर के अंदर एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को अप्रिशिएट कर सकती है, उनको बना सकती है। बाकी तो जब वो घर के अंदर आए तो उन्हें एक ऐसा माहौल मिले जहाँ पे वो खुल के और आराम से चैन से रह सके। तो सायरा सत्तानी भी अगर इस टाइम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी सोशल मीडिया है, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलता है, और चाहे आप कितने भी अच्छे हो आपके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ आ ही जाती है, तो इसमें ज़्यादा कोई सोचने की बात नहीं है। और तीसरी बात एक होती है कि अगर उनके बच्चों के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी है तो वो अपने पर्सनल तरीके से ही उसको सॉल्व कर लेंगे या फिर करेंगे, बजाय इसके कि वो इस चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करे या फिर, और वो कर भी रहे होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चे एक टाइम बिगड़ते भी हैं और संभलते भी हैं। तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को वो कैसे लेके चलते हैं, क्या वो उनको गाली गलौज करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, या फिर उनको समझदारी के साथ वो उनको समझाते हैं, उनके साथ बिहेव करते हैं। और अगर वो इस टाइम समझदारी दिखा के अपने बच्चों को अप्रिशिएट कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों के ऊपर इस चीज़ का असर होगा, उनके माइंड में ये चीज़ें रहेगी और वो आगे आने वाले टाइम पे उनको फ़ायदा देगी। तो 3-4 बातें मैंने शेयर किया है कि देखो, अगर वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है तो इट्स नॉट ए रॉन्ग थिंग, इट्स अ गुड थिंग, जो कि हर माँ करती है। तो देखिए सायरा सत्तानी ने अपने बच्चों के लिए क्या बोला। तो किसी की ज़िंदगी में ऐसे ही बच्चे नसीब हो, और बस यही दुआओं के साथ, माफ़ करना, यही दुआओं के साथ मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। इंसान है, इंसान के अंदर कूट कूट के अल्लाह ने आंसू भरे, इससे